हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि स्कूटी कैसे चलाएं। तो स्कूटी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो है स्कूटी। तो इसके लिए आपके पास स्कूटी होनी चाहिए। और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए स्कूटी सीखने के लिए वो है एक अच्छा सा हेलमेट। तो कुछ आप ऐसा हेलमेट भी ले सकते हो, देखो दिख रहा होगा आपको शीशे में। और नहीं दिख रहा तो मैं आपको अपने कैमरे से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। तो अभी फ़िलहाल मेरा हेलमेट कुछ ऐसा है। बाकी आप कोई सा भी बढ़िया सा हेलमेट ले सकते हो जो ISI सर्टिफाइड हो, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम वही आपकी जान बचा पाएगा, बाकी लोकल हेलमेट नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए ISI सर्टिफाइड होना जरूरी है। और हेलमेट के साथ साथ ग्लव्स भी पहन लेना और शूज भी पहन लेना, क्योंकि अगर आप गिरोगे तो थोड़ी कम चोट लगेगी। वैसे बहुत सारे लोग गिरते ही हैं सीखते टाइम। तो स्कूटी सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो स्कूटी में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। एक सबसे पहले कि आपको स्विच मिलता है, ये पास का स्विच है और हाई बीम करने का और लो बीम करने का। क्योंकि BS4 के बाद जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी लाइट हमेशा जली रहती है, तो आपको अलग से लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये इंडिकेटर है, ये आपको पता ही होगा, इधर उधर मुड़ने के काम आता है। ये हॉर्न है और इधर सेल्फ स्टार्ट दिया है, और ये मैंने एक अलग से बटन लगा रखा है, तो ये आपके काम का नहीं है। और इधर चोक दे रखी है, तो ये आप ठंड के मौसम में यूज़ कर सकते हो जब स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। और इधर है हमारा इग्निशन। और स्कूटी चलाने से पहले चेक कर लेना टायरों में हवा ठीक है, टायर ज्यादा घिसे तो नहीं है, और ब्रेक वगैरह ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है स्कूटी की। और बाकी इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वैसे तो स्कूटी चलाना बहुत ही ज्यादा आसान है, मेरे हिसाब से तो साइकिल से भी ज्यादा आसान है स्कूटी चलाना। क्योंकि साइकिल में क्या होता है, आपको पैडल मारते टाइम दोनों पैर ऊपर रखने पड़ते हैं, लेकिन स्कूटी आप दोनों पैर लटका के भी चला सकते हो। तो बाइक और साइकिल के कंपैरिजन में स्कूटी बहुत ज्यादा आसान है चलाना। और अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो देखो सनसेट हो रहा है, उधर ऑरेंज ऑरेंज सा हो रहा है आसमान। और हाँ, स्कूटी सीखने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है और वो है जगह। तो कभी भी स्कूटी ऐसी जगह में नहीं सीखनी। ये देखो, ये मेन रोड है, ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है और नीचे भी मेन रोड है। तो सबसे पहला काम है सेफ जगह पे जाना। तो चलते हैं सीधा किसी सेफ जगह में, जहाँ पे आपको भी कोई दिक्कत ना हो और दूसरों को भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसी जगह पे सीखोगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और दूसरे इंसानों के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, आप ठोक वोक दोगे और ऊपर से ऐसे रोड पे चालान भी कट सकता है। तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं किसी सेफ जगह पे, बस सेफ जगह पे पहुंचते पहुंचते अंधेरा ना हो जाए। तो सेफ जगह में पहुंच चुका हूं मैं। तो आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी खाली जगह हो जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ कम चलती हो, तो वहाँ पे सीखना है आपको। और कोशिश करना कि सुबह के टाइम जाओ, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ थोड़ी कम चलती है बाहर। अरे यार, यहाँ पे टक 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 का शोर आ रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं जहाँ पे टक 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 का शोर ना आए। तो चलो शुरू करते हैं स्कूटी सीखना। तो स्कूटी चलाने के लिए सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करना पड़ता है। और अगर इग्निशन ऑन करके आप ऐसी सेल्फ मारोगे तो स्कूटी ऑन नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनसे स्कूटी ऑन नहीं होती। ज़्यादातर उनके साथ ही होता है जो पहली बार चलाते हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कम चलाते हैं। तो स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक दबानी पड़ेगी, फिर सेल्फ मारो और ऐसे स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। बिना ब्रेक दबाए स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। और स्कूटी में दोनों ब्रेक हाथों में ही होती है। राइट हैंड पे होती है आगे की ब्रेक, लेफ्ट हैंड पे होती है पीछे की ब्रेक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे की ब्रेक यूज करनी है। ये वाली ब्रेक गलती से भी यूज मत करना है स्टार्टिंग में। और अगर आपकी स्कूटी में डिस्क ब्रेक्स है तब तो भूल ही जाना इस ब्रेक को। वैसे अब ज़्यादातर सभी स्कूटियों में ना वो आता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम या फिर सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। तो जिसकी वजह से ना पीछे वाली ब्रेक दबाते हैं तो आगे और पीछे दोनों जगह ब्रेक लगती है, लेकिन वो आगे वाली ब्रेक में नहीं होता, सिर्फ पीछे वाली ब्रेक में होता है। तो इसलिए सिर्फ ये वाली ब्रेक यूज़ करनी है आपको स्टार्टिंग में। ये आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर दोनों को रोकने में हेल्प करेगी और स्कूटी को फिसलने नहीं देगी। और स्टार्टिंग में ना दोनों पैर आपको ऐसे लटका के ही रखने हैं ताकि स्कूटी गिरे ना। लेकिन हाँ, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तब तो आपका बैलेंस बढ़िया बन जाएगा, फिर आप रख सकते हो ऊपर पैर। लेकिन अगर आपको साइकिल भी चलानी नहीं आती तब आपको दोनों पैर लटका के ही रखने हैं। तो अब हम करते हैं स्कूटी को स्टार्ट। और जो रेस होती है वो बिल्कुल हल्की हल्की देनी है, ये मत कर देना। स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और आगे ठुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसमें आपने गलती से भी रेस दे दी ना पूरी, तो स्कूटी उड़ जाएगी, सीधा रॉकेट बन जाएगी, रॉकेट। तो स्टार्ट करके हल्की हल्की रेस से स्टार्ट करना है, तो स्कूटी ऐसे चलने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही चलाना है, दोनों पैर लटका के रखने हैं और ऐसे धीरे धीरे चलाते जाना है। और पीछे वाली ब्रेक में हमेशा हाथ रखना है 24 घंटे, 2 उंगली रख देना। और आगे वाली ब्रेक में एक भी उंगली नहीं रखनी। इस हाथ से सिर्फ आपको एक्सीलेटर का ध्यान रखना है।
तो ऐसे आपकी स्कूटी चलने लग जाएगी। फिर आपको ऐसे ही चलाते जाना है, एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने। और जब आपको लगे कि बैलेंस बन रहा है तो आप पैर ऊपर रख सकते हो, फिर आराम से सीधा सीधा चलते जाओ, धीरे 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 धीरे। पूरा ध्यान आपको रोड पे ही रखना है। तो ऐसे आपको सीधा सीधा चलाना है, फिर यू टर्न लेके फिर सीधा सीधा चलाना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसी प्रैक्टिस करते जानी है जब तक बैलेंस एकदम बढ़िया से ना बनने लग जाए और रेस का आपके पास कंट्रोल हो जाए एकदम बढ़िया। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, लोग कम देते हैं रेस, कभी ज़्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, कभी एकदम से दे देते हैं। तो जब तक आपका एक्सेलरेशन स्मूथ नहीं होगा तब तक आपको ऐसी प्रैक्टिस करते जाना है। अब जैसे मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए सबसे पहले आपको मिरर में देखना है पीछे कोई आ तो नहीं रहा, फिर इंडिकेटर देना है जिस साइड भी मुड़ना है। अभी मेरे पीछे देखो एक कार आ रही है वाइट कलर की, इसको जाने देते हैं, साइकिल वाले भैया आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यार पीछे। तो अब हम लेते हैं यू टर्न। तो ऐसे धीरे धीरे यू टर्न लेना है। इसलिए ना आपको शाम को नहीं सीखनी है, क्योंकि देखो शाम को कितनी गाड़ियाँ चलती है। सुबह के टाइम यहाँ आओगे ना तो एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी आपको, मुश्किल से एक दो दिखेगी। तो यही फ़ायदा होता है सुबह सीखने का। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ब्रेक से हाथ नहीं हटाना, पीछे वाली ब्रेक से, और आगे वाली ब्रेक पे हाथ नहीं रखना। रोकने के लिए भी आपको वही करना है, पहले दोनों पैर लटकाने हैं, फिर पीछे की ब्रेक मार देनी है धीरे धीरे से, जिससे आपकी स्कूटी रुक जाएगी। तो बस ऐसे ही चलानी है आपको स्कूटी। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, तो 10-15 दिन में आराम से सीख जाओगे। फिर यू टर्न लेने के बाद आपको वापस वही सेम रिपीट करना है, पैर लटका के ऐसे धीरे धीरे चलते जाओ। और अगर बैलेंस बन जाए तो पैर ऊपर रख लो, और बैलेंस ना बने तो पैर लटका के ही रखना। हैंडल को एकदम टाइट से पकड़ के रखना है। और स्कूटी चलाने के साथ साथ आपको ब्रेकिंग की भी प्रैक्टिस करनी है कि ब्रेक कैसे मारनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूटी चलाना तो सीख लेते हैं पर ब्रेक मारना नहीं सीख पाते। और ये देखो सामने कोई कार चलाना सीख रहा है, मोटर ड्राइविंग स्कूल। तो मैंने बोला था ना, देखो इस रोड पे लोग कार भी सीखते हैं क्योंकि खाली रोड रहती है। इस टाइम तो भरी है, सुबह के टाइम खाली रहती है। अब एक और राउंड लगाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। और बाकी जब आपको एकदम बढ़िया चलानी आ जाए तो आप पैनिक ब्रेकिंग की प्रैक्टिस भी जरूर करना। पैनिक ब्रेकिंग मतलब होता है, अब जैसे मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, एकदम से ब्रेक, जैसे कोई एकदम से सामने आ जाए तो ब्रेक कैसे लगानी है एकदम से। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग ये नहीं सीखते, और अगर आगे कोई एकदम से ब्रेक मारता है ना तो ठोक देते हैं पीछे से। लेकिन हाँ, जब आप मेन रोड पे चल रहे हो तब ये सब मत करना, एकदम से ब्रेक मत मारना। जब इमरजेंसी हो तभी मारना चाहिए, वरना पीछे से कोई उड़ा देगा। तो बस इतना ही आसान है स्कूटी सीखना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया स्कूटी चलाना सिखा दो, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और बाकी वीडियो देखने से आप इतना अच्छे से नहीं सीख पाओगे, तो जब खुद प्रैक्टिस करोगे डेली, रोज रोज या एक दिन छोड़ के हफ्ते में 2-3 बार, तब आप ज़्यादा बढ़िया से सीख पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाओगे तो सीखते जाओगे। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था और एंडिंग में भी बोल रहा हूँ कि सीखते टाइम हमेशा हेलमेट, ग्लव्स, शूज पहन के ही रखना, और हो सके तो वो भी पहन लेना, नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स। वो 800-900 रुपए के आएंगे प्रो बाइकर्स के, तो अगर वो पहन लेते हो तो प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गिरते टाइम बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। और एक और चीज़, स्कूटी सीखने से पहले एक बार वो पढ़ लेना, इंडिया के जो सेफ्टी रूल्स हैं रोड्स के। और हमेशा रोड पे चलते टाइम सारे रूल्स को फॉलो करना, चाहे वो छोटा रूल हो या बड़ा हो। क्योंकि जब नए लोग रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा कि सारे लोग रूल्स फॉलो करेंगे। अभी तो ऐसा होता है ना कि पुरानी जनरेशन के ज़्यादातर लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, और बाकी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो रोड सेफ्टी पढ़ नहीं पाते, वो भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। स्कूटी सीखने से पहले पढ़ जरूर लेना, ताकि आप लंबे टाइम तक सेफली गाड़ी चला पाओ रोड पे। क्योंकि अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना, तो ज़्यादा समय तक सेफली नहीं चला पाओगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।